American authors Frederick Douglass. Frederick Douglass, 1845, narrative of a life of Frederick Douglass. 1855, 10 years later, My Bond is My Freedom by Frederick Douglass. And 1881, Life and Time of Frederick Douglass. The narrative of a life of Frederick Douglass, 1845, My Bond is My Freedom, 1855, Frederick Douglass. And Life and Time of Frederick Douglass, 1881. Narrative हो गया, narrative of a life, bondage and freedom, and of life and time of Frederick Douglass. Then Harriet Beecher Stowe. Harriet Beecher Stowe का 52 नहीं 51, 52, 53. 51 में क्या है? इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ स्लेव गर्ल. इंसिडेंट ऑफ अ लाइफ ऑफ अ स्लेव गर्ल 1851. 1852 में अंकल टॉम्स केबिन बाय हैरियट बीचर स्टोव. एंड 1853 में की टू अंकल टॉम्स केबिन. की टू. तो पहले इंसिडेंट हो गया स्लेव गर्ल की लाइफ, देन अंकल टॉम्स कैबिन, फिर उसके बाद की बात करिए. की टू अंकल टॉम्स कैबिन 51, 52, 53 बाय हैरियट बीचर स्टोव. देन हरमन मैनवेले 1846 टाइपी अ पीप एट पॉलिनेशन लाइफ. A Peep at Pollination Life, 1846 by Herman Melville. 1847 Omo, a narrator of adventure in South Sea. 1847 में ओमो, अ नैरेटिव ऑफ एडवेंचर इन साउथ सी. अ नैरेटिव ऑफ एडवेंचर इन साउथ सी, ओमो बाय हरमन मैनवेले. मॉबी डिक 1851, कैप्टन अहाब इज द कैरेक्टर. तहीती इज द कैरेक्टर इन ओमो, एंड नकुहिवा कैरेक्टर इन टाइपी. Nakuhiva in Taipei, and Tahiti in Omo, and Captain Ahab in Moby Dick, and Billy Budd, unfinished novel 1981 by Herman Manville. Billy Budd, unfinished novel 1981 by Herman Manville. James Cooper 1820 precautional novel. The Spy, जो स्पाई है वो प्रिकॉशन एंड लीदर स्टॉकिंग टेल्स. स्पाई ने पहले स्पाई प्रिकॉशन, स्पाई जेम्स कूपर, एंड प्रिकॉशन एंड लीदर स्टॉकिंग टेल्स बाय जेम्स कूपर. फिर उसके बाद 1820 में प्रिकॉशनर नोवेल. 1821 द स्पाई बाय जेम्स कूपर, एंड 1827 लीदर स्टॉकिंग टेल्स बाय जेम्स कूपर. फिर ये नैटी बैम्बो इज पैंटोलॉजी ऑफ जेम्स कूपर. नैटी बैम्बो नैटी बैम्बो का पॉइनियर्स, लास्ट ऑफ मोहिकन्स अ नरेटर ऑफ 1757. लास्ट ऑफ मोहिकन्स इज नरेटर ऑफ 1757. तो पॉइनियर्स हो गया, लास्ट ऑफ द मोहिकन्स हो गया, प्रेव हो गया, पाथफाइंडर एंड डियर स्लेयर. तो पॉइनियर्स, लास्ट ऑफ मोहिकन्स, प्रेव, पाथफाइंडर, डियर स्लेयर, नैटिक बैम्बो, जेम्स कूपर. लास्ट ऑफ मोहिकन नरेटर ऑफ 1757. तो प्रेव जो है वो 1840 में आया है, पाथफाइंडर 1841 में है, और 1841 में डियर स्लेयर भी है. 40 में प्रेव, 41 में पाथफाइंडर, 41 में डियर स्लेयर बाय जेम्स कूपर. तो जेम्स कूपर 1820 प्रिकॉशन ऑफ नोवेल. 1821 द स्पाई. 1827 लीदर स्टॉकिंग टेल्स. 1757 लास्ट ऑफ मोहिकन्स नरेटर ऑफ 1757. हिस्टोरिक है ये. Brave 1840, Pathfinder 1841, DS Lair 1841, Pioneers, and Natty Bamboo is the pantology of James Cooper. Lewis May Alcott 1868, Little Woman. 1872 Little Woman, Little Man 68, 72. And 1888 में Joe's Boys, How They Turned Out. Lewis May Alcott 1888, Joe's Boys, How They Turned Out. नेथेलियन हॉथरॉन का 1837 में ट्वाइस टोल्ड टेल्स. नेथेनियल हॉथरॉन. 1850 में स्कारलेट लेटर. 1851 में हाउस ऑफ सेवन गोबल्स. 1852 में ब्लाइथ रोमांस. 1851 में हाउस ऑफ सेवन गोबल्स. एंड इसका देखो 37 में पहले ट्वाइस टोल्ड टेल्स, फिर 1850 में स्कारलेट लेटर बाय नेथेलियन हॉथरॉन. मतलब दो बार टेल स्कारलेट लेटर, ट्वाइस टोल किया स्कारलेट लेटर को हाउस ऑफ सेवन गोबल्स में, एंड ब्लाइथ रोमांस इन हाउस ऑफ सेवन गोबल्स बाय नेथेलियन हॉथरॉन. तो 1837 में ट्वाइस टोल टेल्स नेथेलियन हॉथरॉन. 1850 में स्कारलेट लेटर बाय नेथेलियन हॉथरॉन. 1851 में हाउस ऑफ सेवन गोबल्स बाय नेथेलियन हॉथरॉन. 1852 में ब्लाइथ रोमांस बाय नेथेलियन हॉथरॉन.
एडगर एलन पो 1839 में फॉल ऑफ हाउस ऑफ यूसर 1839 एडगर एलन पो 1841 में मर्डर रॉय मॉर्गट 1842 में मास्क ऑफ रेड डेथ 1842 में पिट एंड पेंडुलम 18। तो इसको सबसे पहले एडगर एलन पो का फॉल ऑफ हाउस ऑफ यूशर, फिर मर्डर रॉय मॉर्गट, फिर उसके बाद मास्क ऑफ रेड डेथ, अगर मर्डर होगा तो रेड डेथ, मास्क ऑफ रेड डेथ एंड पिट एंड पेंडुलम एंड ब्लैक कैट। एक साथ कर सकते हैं, पिट एंड पेंडुलम एंड ब्लैक कैट। टेल हार्ट, तो ब्लैक कैट एंड टेल हार्ट एक साथ है 1843 में। पलॉइंड लेटर, द रेवन 1845 में टू वर्क, पलॉइंड लेटर एंड द रेवन एंड फिलोसॉफी ऑफ कंपोजिशन 1846, पोएटिक प्रिंसिपल 1848 बाय एडगर एलन पो। 1839 Fall of House of Usher, 1841 Murder Roy Morgat, 1842 Mask of Red Death, 1842 Pit and Pendulum, 1843 Black Cat, 1843 Telltale Heart, 1845 Purloined Letter and The Raven, and 1846 Philosophy of Composition by Edgar Allan Poe, and 1848 Poetic Principle. राल्फ वाल्डो इमर्सन ट्रांसीडेंटलिस्ट से जुड़े थे। 1836 ट्रांसीडेंटलिज्म इज लाइक मेटाफिजिकल, बियॉन्ड जाके सोचना एंड ऑल। एंड 1836 में राल्फ वाल्डो इमर्सन नेचर, 1837 में अमेरिकन स्कॉलर, 1841 में टू वर्क ओवर सोल एंड सेल्फ रिलायंस, 1856 में ब्रह्मा, 1860 में कंडक्ट ऑफ लाइफ। राल्फ वाल्डो इमर्सन 1836 नेचर, 1837 अमेरिकन स्कॉलर, 1841 ओवर सोल सेल्फ रिलायंस, 1856 ब्रह्मा, 1840 कंडक्ट ऑफ लाइफ। Harriet David Thoreau. Harriet David Thoreau is 1849 Civil Disobedience, 1854 Walden. Henry David Thoreau 1841 Civil Disobedience, 1854 Walden. Henry David Thoreau 1849 Civil Disobedience, 1854 Walden. 1849 Civil Disobedience and 1854 Walden by Henry David Thoreau. Then we have Washington Irving. Washington Irving 1820 Sketchbook of Geoffrey Keon, Rip Van Winkle 1819। सबसे पहले वॉशिंगटन इरविंग का रिप वैन विंकल, RIP वैन विंकल, फिर स्केचबुक ऑफ जॉफ्री क्योन के वहाँ के लिए स्केचबुक, और लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो। तो जो वैन में आएगा वो स्लीपी हॉलो में स्लीपी, सॉरी लेजेंड जो है वो स्लीपी हॉलो में स्लीप कर रहा है। टेल्स ऑफ ट्रेवलर, इट इज अबाउट टेल्स ऑफ ट्रेवलर। तो वॉशिंगटन इरविंग इज 1819 में रिप वैन विंकल, 1820 में स्केचबुक ऑफ जियोफ्री क्योन, 1820 में ही लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो। तो 1819 में रिप वैन विंकल बाय वॉशिंगटन इरविंग, 1820 में लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो एंड स्केचबुक ऑफ जियोफ्री क्योन। देन 1824 में टेल्स ऑफ अ ट्रेवलर 1824 बाय वॉशिंगटन इरविंग। एमिली डिकिंसन नन ऑफ एमहर्स्ट because I could not for the death, none of Amherst because I could not for death, I could not for death, I could not stop for that, ऐसा कुछ तो नहीं है। None of Amherst because I could not stop for that, hope is the thing with feather, hope is the thing with feather, let me recheck। यस बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट है ये। तो एमिली डिकिंसन का नन ऑफ एमहर्स बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट, होप इज दी ओनली थिंग विद फेदर, सोल सेलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी, आई टेस्टेड लिकर वी रूड बाय एमिली डिकिंसन। सी डाइड फॉर ब्यूटी बट वॉज scarcely adjusted tome, she died with beauty but was scarcely adjusted tome, डाई ब्यूटी के लिए डाई हुई और स्कार्सली एडजस्ट किया टोम को। इन माई आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ड्रीम I felt a funeral in my dream. I felt a funeral in my dream by Emily Dickinson. I A bird came down the walk. A bird came down the walk. I heard a fly buzz. A bird came down the walk. I heard a fly buzz. And tell all the truth but tell it slant. Tell all the truth but tell it slant. Light exists in spring. Light exists in spring.
Tell all the truth, but tell it. Slant and light exist in spring. To Emily Dickinson, none of Amherst, because I could not stop for that. Hope is the thing with feather. Soul select her own society. I tasted liquor with rude. She died for beauty, but was scarcely adjusted tomb. I felt a funeral in my dream. A bird came down the walk. I heard a fly buzz. Tell all the truth, but tell it. Slant light exists in spring. Walter Whitman. Walter Whitman, 1842 में Franklin Yvonne. फ्रैंकिन इवॉन वॉल्टर विटमैन का 1842, फ्रैंकिन इवॉन 1855 लीव्स ऑन ग्रास। तो फ्रैंकली लीव्स ऑफ ग्रास में वॉक करेंगे, अपने लिए सॉन्ग गाएंगे। कोलोमस, कोलोमस जो है, कोलोमस कर रहा है ये सब कुछ। आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग, और इस क्रेडल से बाहर निकल के एंडलेसली रॉक किया। बीट बीट ड्रम, अपने लिए जो गाना गाया था उसमें ड्रम बजाए। देन लिलियाज पुट किए डोरयार्ड में। ओ कैप्टन माई कैप्टन एंड डेमोक्रेटिक विस्तास। अब्राहम लिंकन के लिए तो डेमोक्रेटी याद कर सकते हो, विस्तास। तो वॉल्ट विटमैन 1842, फ्रैंकिन इवॉन। वॉल्ट विटमैन 1842, फ्रैंकिन इवॉन। 1855 लीव्स ऑफ ग्रास एंड सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। लीव्स ऑफ ग्रास एंड सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ 1855 बाय वॉल्ट विटमैन। 42 में फ्रैंकिन इवॉन बाय वॉल्ट विटमैन। कोलोमस, वॉल्ट विटमैन। कोलोमस बाय वॉल्ट विटमैन। आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग बाय वॉल्ट विटमैन। आउट ऑफ क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग बाय वॉल्ट विटमैन। बीट बीट ड्रम बाय वॉल्ट विटमैन। बीट बीट ड्रम बाय Walt Whitman. And When Lilia's Last in Doriad Bloomed. When Lilia's Last in Doriad Bloomed by Walt Whitman. When Lilia's Last in Doriad Bloomed by Walt Whitman. Oh Captain, My Captain is the Elegy by Walt Whitman. Oh Captain, My Captain, Elegy by Walt Whitman. And Democratic Vistas 1870 by Democratic Vistas 1870 by Walt Whitman. William Cullen Bryant. William Cullen Bryant in 1817, Thanatopsis. 1818, To a Waterfowl. वॉल्ट विलियम क्यूलन ब्रायंट 1817, थानाटॉप्सिस। ब्रायंट, ब्रायंट जो है टॉप में होगा तो ब्रायंट, थानाटॉप्सिस। एंड टू अ वाटरफाउल, फॉल का वाटरफॉल का वाटरफाउल कर लो, टू अ। तो विलियम क्यूलन ब्रायंट 1817, थानाटॉप्सिस एंड 1818 टू अ वाटरफाउल। देन अब अमेरिकन राइटर्स ऑफ विक्टोरियन एज। विलियम क्यूलिन ब्रायंट 1817 में थानाटॉप्सिस, 17 और 18 टू अ वाटरफॉल। अमेरिकन राइटर्स ऑफ विक्टोरियन एज का देखो, हेनरी जेम्स। हेनरी जेम्स 1878, डेजी मिलर 1878 में, डेजी मिलर 1881 में पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, 1898 में टर्न ऑफ द स्क्रू, 1902 में विंग्स ऑफ द डोवेल, 1902, 03, 04 में विंग्स ऑफ द डोवेल एम्बेसडर्स गोल्डन बाउल बाय हेनरी जेम्स। विंग्स ऑफ द डोवेल एम्बेसडर्स गोल्डन बाउल 1902, 1903, 1904। तो 1878 में डेजी मिलर बाय हेनरी जेम्स, 1881 में पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी बाय हेनरी जेम्स, 1898 में टर्न ऑफ द स्क्रू बाय हेनरी जेम्स। डेजी मिलर पोर्ट्रेट, डेजी मिलर 1878 बाय हेनरी जेम्स, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी 1881 बाय हेनरी जेम्स एंड टर्न ऑफ द स्क्रीन 1898 बाय हेनरी जेम्स। 1902, 1903, 1904 में विंग्स ऑफ डोवेल एम्बेसडर, विंग्स ऑफ डोवेल बाय हेनरी जेम्स, एम्बेसडर बाय हेनरी जेम्स, गोल्डन बाउल बाय Henry James, Turn of a Screw by Henry James. Daisy Miller, Portrait of a Lady, Turn of the Screw, Wings of Dowell, Ambassador, Golden Bowl. Mark Twain is the father of American literature. William Faulkner is the also father of American literature. 1965, 1865 में celebrated jumping. 1875 में एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर एंड एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन 1885। तो 10-10 साल का गैप लेके 65, 75, 85 में सेलिब्रेटेड जंपिंग बाय मार्क ट्वेन। देन 75 में, 65 में सेलिब्रेटेड जंपिंग बाय मार्क ट्वेन, 75 में एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर एंड 1885 में एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन। फिर 81 में प्राइना एंड पॉपर, 1881 प्रिंस एंड पॉपर, सॉरी 1881 में प्रिंस एंड पॉपर बाय मार्क ट्वेन एंड 1883 में लाइफ ऑफ मिसिसिपी। 1881 में प्रिंस एंड पॉपर, 1883 में लाइफ ऑफ मिसिसिपी, प्रिंस एंड पॉपर, लाइफ ऑफ मिसिसिपी। 81 में प्रिंस एंड पॉपर, 83 में लाइफ ऑफ मिसिसिपी बाय मार्क ट्वेन। 1889 में कनेक्टिकट याकी इन किंग अर्थर्स कोर्ट, कनेक्टिकट याकी इन किंग अर्थर्स कोर्ट 1889 एंड 1897 में फॉलोइंग द इक्वेटर, फॉलोइंग द इक्वेटर। 98 का उल्टा करेंगे तो 98 होता है, उसमें से एक माइनस करेंगे 1897, फॉलोइंग द इक्वेटर बाय मार्क ट्वेन। कनेक्टिकट याकी इन किंग अर्थर्स कोर्ट
1889, Adventures of Huckleberry Finn 1885, Life of Mississippi 1883, A Prince and Pauper 1881, Celebrated Jumping 1865, Adventure of Tom Sawyer Mark Twain, जैक लंडन 1902, 1903, 1904, फिर 5 नहीं है 6 है, 2 3 4 5 नहीं है 6 है, 2 में है टू बिल्ड अ फायर, 2 में टू बिल्ड अ फायर जैक लंडन, बिल्ड अ फायर, फिर विंडो को बुलाई कॉल ऑफ द विंड, सी वुल्फ, वुल्फ है सी वुल्फ एंड वाइट फैन, लास्ट में वाइट फैन, वुल्फ को वाइट फैन दिखा दिया। तो जैक लंडन 1902 टू बिल्ड अ फायर, जैक लंडन 1903 कॉल ऑफ द विंड, to build a fire, Call of the Wind, Sea Wolf, White Wind, 1902 to build a fire, 1903 Call of the Wind by Jack London, 1904 Sea Wolf by Jack London, and 1906 White Fan by Jack London. Stephen Crane, 1893 Magley, A Girl of a Street, 1893 Magley, A Girl of a Street, Stephen Crane, 1895 Red Badge of Courage, 1895 Red Badge of Courage by Stephen Crane, 1898 Open Board by Stephen Crane, 93 में Magley, A Street of A Girl of a Street, 1893 Magley, A Girl of a Street, Stephen Crane, 1895 Red Badge of Courage by Stephen Crane, 1898 Open Board by Stephen Crane. Charlotte Gilman Perkins, 1892 Yellow Wallpaper, Charlotte Gilman Perkins 1892 Yellow Wallpaper, Charlotte Gilman Perkins 1892 Yellow Wallpaper, Theodore Dreiser 1900 Sister Carrie and 1925 American Tragedy. अमेरिकन ट्रेजेडी किसके साथ लिखी है ये? स्लाइड ग्रिफिथ रूब्रिक का पता नहीं क्या है। तो थियोडोर ड्रीजर का 1900 में सिस्टर कैरी एंड उसके 25 साल में 1925 में अमेरिकन ट्रेजेडी। अमेरिकन ड्रीम जो देखो, अमेरिकन स्कॉलर है राल्फ वाल्डो इमर्सन का, और अमेरिकन ट्रेजेडी है थियोडोर ड्रीजर का, एंड अमेरिकन ड्रीम जो है वो किसका है? अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन ड्रीम, हाँ एडवर्ड एल्बी का है अमेरिकन ड्रीम। और अमेरिकाना करके, अमेरिकाना शायद फ्रांस काफका का है, अमेरिका के वाला। और ओनली अमेरिका करके वर्क जो है वो किसके हैं? एलन गिन्सबर्ग के हैं, अमेरिका फॉल ऑफ अमेरिका, ये एलन गिन्सबर्ग है। तो रिपीटिंग अगेन, राल्फ वाल्डो इमर्सन का अमेरिकन स्कॉलर 1837, अमेरिकन ट्रेजेडी 1925 बाय थियोडोर ड्रीजर, एंड एडवर्ड एल्बी का 1961 में अमेरिकन ड्रीम, एंड एलन गिन्सबर्ग का 1971 में फॉल ऑफ अमेरिका, एंड 1956 में अमेरिका फॉल ऑफ 1956 में अमेरिका, एंड 1971 में फॉल ऑफ अमेरिका बाय एलन गिन्सबर्ग। और फ्रांस काफका का अमेरिका के वाला, सी वाला एलन गिन्सबर्ग का, के वाला फ्रांस काफका का। देन देखो केट क्या है, केट चॉपिन, केट चॉपिन का स्टोरी ऑफ एन आवर, एक आवर में चॉप एंड उठते ही अवेकनिंग, अवेकनिंग। तो केट चॉपिन 1894 स्टोरी ऑफ एन आवर, केट चॉपिन 1894 स्टोरी ऑफ एन आवर। फिर 5 साल बाद 1899 में अवेकनिंग बाय केट चॉपिन, चॉपिन 1894 स्टोरी ऑफ एन आवर बाय केट चॉपिन, एंड 1899 अवेकनिंग बाय केट चॉपिन। एडिथ वॉर्टन इज हाउस ऑफ मर्थ 1904, 1913 में कस्टम ऑफ द कंट्री, 1920 में एज ऑफ इनोसेंस। एडिथ वार्टन 1905 हाउस ऑफ मर्थ, एडिथ वार्टन 1905 हाउस ऑफ मर्थ बाय एडिथ वार्टन, 1913 कस्टम ऑफ द कंट्री बाय एडिथ वार्टन, एंड 1920 एज ऑफ इनोसेंस बाय एडिथ वार्टन, 1920 एज ऑफ इनोसेंस बाय एडिथ वार्टन, 1913 कस्टम ऑफ कंट्री बाय एडिथ वार्टन। 0 5 13 एंड 20, 5 15 20 भी कर सकते हैं, लेकिन 5 13 25 में हाउस ऑफ मर्थ एडिथ वार्टन, एंड 13 में कस्टम ऑफ द कंट्री बाय एडिथ वार्टन, एंड 1920 में है एज ऑफ इनोसेंस। देन वी हैव विलियम फॉकनर, विलियम फॉकनर का 1926 में सोल्जर्स डे, 29 में सार्टोरस, 29 में साउंड एंड फ्यूरी, एंड 30 में एज आई ले डाइंग। तो 26
में सोल्जर्स डे, 29 में दो हैं, सार्टोरस एंड साउंड एंड फ्यूरी, 30 में आई एज आई ले डाइंग, एंड 32 में लाइफ इन अगस्त, और 31 में सेंचुरी है, एंड एप्सलम एक्सलम बाय विलियम फॉकनर। शॉप ट्रायोलॉजी में हैमलेट टाउन एंड मैंसन, हैमलेट टाउन एंड मैंसन शॉप ट्रायोलॉजी 1959। 51 में रैक्वीन फॉर नन बाय William Faulkner, and Past is Never Dead Because It Is Never a Past, Fable 1944 and 66 में Reverse, Fable 1944 and 1966 में Reverse। तो विलियम फॉकनर, सोल्जर्स डे, विलियम फॉकनर का सोल्जर्स डे 1926, 1929 में सार्टोरस एंड साउंड एंड फ्यूरी। साउंड एंड फ्यूरी जो है विलियम फॉकनर का है, एंड सम इनर फ्यूरी कमला मार्कंडिया का है। Sartorius 1929 and Sound and Fury 1929 by William Faulkner, 1930 में As I Lay Dying, and 1932 में Life of Light in August, 1932 Light in August, and 1930 में As I Lay Dying by William Faulkner, and 1932 में Light in August by William Faulkner, and uh, क्या बोलते इसका नाम, सैंक्चुरी 1931 बाय विलियम फॉकनर, एप्सलम एप्सलम बाय विलियम फॉकनर, एंड शॉप ट्रायोलॉजी हैमलेट टाउन मैंसन बाय विलियम फॉकनर, रैक्विन फॉर नन 1951 बाय विलियम फॉकनर, पास्ट इज नेवर डेड बिकॉज इट इज नेवर अ पास्ट बाय विलियम फॉकनर, फेबल 1944, 1966 में रिवर्स बाय विलियम फॉकनर, फेबल्स एंड रिवर्स। देन अर्नेस्ट हेमिंगवे गॉट नोबेल प्राइज इन 1954। 1926 Sun also rises, farewell to arm, for whom the bell tolls, an old man and the sea, 1952. Sun also rises, farewell to arm, for whom the bell tolls, old man and the sea, 1952 by Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, 1926 Sun also rises, farewell to arm, Ernest Hemingway, and for whom the bell tolls, Ernest Hemingway, and 1952 Old Man and the Sea, F. Scott Fitzgerald. 1925 Great Gatsby, 1920 This Side of Paradise, 1922 Beautiful and Damned, 1934 Tender in the Night, 1941 Last Tycoon. F. Scott Fitzgerald, 1925 Great Gatsby, 1920 This Side, तो सबसे पहले हो गया This Side of Paradise, 1920 This Side of Paradise by F. Scott Fitzgerald, फिर 1925 में Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald, 20 में This Side of Paradise, फिर 1922 में Beautiful and Damned, पैराडाइज होगा तो ब्यूटीफुल एंड डैम तो हो गई एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, फिर 1925 में ग्रेट गैट्सबी, फिर 34 में टेंडर इन द नाइट, फिर 41 में लास्ट टाइकून बाय एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, 34 में टेंडर इन द नाइट बाय एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, एंड 41 में लास्ट टाइकून, लव ऑफ द लास्ट टाइकून बाय एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। तो एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड 1920 दिस साइड ऑफ पैराडाइज, 1922 ब्यूटीफुल एंड डैम, 1925 ग्रेट गैट्सबी, 1934 टेंडर इन द नाइट, एंड 1941 Last Tycoon, Love of the Last Tycoon by F. Scott Fitzgerald. Gertrude Stein, 1911। Gertrude Stein का 1911 में मेकिंग ऑफ अमेरिकन बीइंग अ हिस्ट्री ऑफ फैमिली प्रोग्रेस। Gertrude Stein का मेकिंग ऑफ Gertrude Stein का 1911 मेकिंग ऑफ अमेरिकन बीइंग अ हिस्ट्री ऑफ फैमिली प्रोग्रेस। 1809 3 लाइव्स, 1809 3 लाइव्स, गुड एना मिलानेथा जेंटल लेना, गुड एना मिलानेथा जेंटल लेना 3 लाइव्स बाय गर्टूड स्ट्रेन। 1914 में टेंडर बटन, 1933 में ऑटोबायोग्राफी ऑफ एल एस बी टॉकलस, 1933 में ऑटोबायोग्राफी ऑफ एलन बी टॉकलस। तो Gertrude Stein 1911 Making of American Being A History of Family Progress, 1809 Three Lives, Good Anna Melanetha Gentle Lena by Gertrude Stein, 1940 Tender Burton, 1913 Autobiography of Ellen B. Toklas by Gertrude Stein, 14 and 33। पहले 11, 1809 में 3 लाइफ सबसे पहले आ गई, फिर 11, फिर 14, फिर 33। पहले अमेरिकन बीइंग हिस्ट्री बना दी, फैमिली प्रोग्रेस, फिर 3 लाइफ्स फैमिली प्रोग्रेस बाद में, फिर उसके बाद टेंडर बटन 14 में, फिर खुद ही बता दिया ऑटोबायोग्राफी एलन बी टॉकलस 1933। सिंक्लेयर लिविस का है मेन स्ट्रीट, बैबेट, एरोस्मिथ एंड एल्मर्स जेंट्री। सिंक्लेयर लिविस 1920 में मेन स्ट्रीट, 1922 में बैबेट, 1925 में एरोस्मिथ, 1927 में एल्मर्स जेंट्री। तो मेन स्ट्रीट में बैबेट को एरो से जेंटली मार दिया, एल्मर। तो सिंक्लेयर लिविस
1920 Main Street, 1922 Babbitt, 1925 Aerosmith by Sinclair Lewis, and 1927 Almus Gentry by Sinclair Lewis. Main Street by Sinclair Lewis, Babbitt by Sinclair Lewis, and Aerosmith by Sinclair Lewis, and Almus Gentry by Sinclair Lewis. 20, 22, 25, 27. टेनेसी विलियम 1954 में ग्लास मिलेग्रे, 1947 में स्टेट ऑफ कारनेम, 1948 में नाइट ऑफ इग्वाना, 1955 में कैट ऑन अ हॉट एंड प्रूफ, कैट ऑन अ हॉट एंड प्रूफ। तो रिपीटिंग अगेन 1944 ग्लास मिलेग्रे, टेनेसी विलियम 1940 44 47 48 ग्लास मिनेग्रे 1944 टेनेसी विलियम 1947 अग्री अ स्ट्रीट कार नेम 1947 a street car name by Tennessee William and 1948 Night of Iguana by Tennessee William 1955 Cat on a Hot Tin Roof by Tennessee William 1955 Cat on a Hot Tin Roof by Tennessee William 1948 Night of Iguana by Tennessee William 57 a street car name by Tennessee William 44 Glass Minagre by Tennessee William. Then we have Arthur Miller 1936 No Villain 1947 All My Son. Arthur Miller का No Villain All My Son Death of a Salesman Crucible Misfit After the Fall Time Bends. तो No Villain सन के कोई भी विलन नहीं है, जो सेल्समैन की डेथ होगी, क्रूसिबल टाइम मिसफिट हो गया, आफ्टर द फॉल टाइम बैंड हो गया। तो अर्थर मिलर 1936 नो विलन, अर्थर मिलर 1947 ऑल माय सन, अर्थर मिलर 1949 डेथ ऑफ अ सेल्समैन, अर्थर मिलर 1953 क्रूसिबल, अर्थर मिलर 1961 मिसफिट, अर्थर मिलर 1964 आफ्टर द फॉल, अर्थर मिलर 1987 टाइम बेंड्स, 47 में ऑल माय सन, 87 में टाइम बेंड्स, 36 में नो विलन, 47 में ऑल माय सन, 49 में डेथ ऑफ अ सेल्समैन, 53 में क्रूसिबल, 61 में मिसफिट, 64 में आफ्टर द फॉल, 87 में टाइम बेंड्स बाय आर्थर मिलर, 36 फर्स्ट वर्क नो विलन बाय आर्थर मिलर। यूजीन ओनील का 1918 में बियॉन्ड द हॉरिजन, 1920 में एना क्रिस्टी। यूजीन ओनील गेट्स नोबेल प्राइज फॉर दी फोर वर्क, फर्स्ट बियॉन्ड द हॉरिजन, एना क्रिस्टी एंड एम्परर जॉन्स एंड स्ट्रेंजर इंटरल्यूड्स। बियॉन्ड द हॉरिजन, एना क्रिस्टी, एम्परर जॉन्स एंड स्ट्रेंजर इंटरल्यूड्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है यूजीन ओनील को। तो यूजीन ओनील 1918 बियॉन्ड द हॉरिजन, 1920 एना क्रिस्टी, 1920 में ही एम्परर जॉन्स, 1920 में दो वर्क है एना क्रिस्टी एंड एम्परर जॉन्स, 1892 में हेयरी एप, सबसे पहले आया हेयरी एप 1892। 1892 हेयरी एप बाय यूजीन ओनील एंड 1918 में बियॉन्ड द हॉरिजन, फिर 1920 में एना क्रिस्टी एंड एम्परर जॉन्स बाय यूजीन ओनील, 1921 में स्ट्रेंजर्स इंटरल्यूड, 1931 में मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, मॉर्निंग बिकम्स क्या लिखा है, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा 1931 एंड 1939 में आइसमैन कम्थ, तो स्ट्रेंजर इंटरल्यूड, फिर मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, फिर आइसमैन कम्थ, फिर लॉन्ग डे जर्नी इनटू द नाइट 1956, फिर मून फादर मिस बी गॉटन 1962। तो यूजीन ओनील 1918 बियॉन्ड द हॉरिजन, 1920 एना क्रिस्टी, 1920 एम्परर जॉन्स, 1892 हेयरी एप बाय यूजीन ओनील, 1921 में स्ट्रेंजर इंटरल्यूड बाय यूजीन ओनील, 1921, 1931 में मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, 1939 में आइसमैन कम्स बाय यूजीन ओनील, 1956 में लॉन्ग डे जर्नी इनटू नाइट बाय 1956 बाय यूजीन ओनील, 1962 मून्स फादर मिस बी गॉटन, 1962 मून फादर मिस बी गॉटन बाय यूजीन ओनील। सुजैन ग्लेस्पेल 1914 16 30, 14 में सरप्राइज डिजायर, फिर 16 में ट्रिफल्स, 30 में एलिसमस हाउस। सुजैन ग्लेस्पेल 1914 सरप्राइज डिजायर, सुजैन ग्लेस्पेल 1916 ट्रिफल्स, सुजैन ग्लेस्पेल 1930 एलिसमस हाउस। 14 में सरप्राइज डिजायर, 16 में ट्रिफल्स, 30 में एलिसमस हाउस। सुजैन ग्लेस्पेल 1914 में सरप्राइज डिजायर, 1916 में ट्रिफल्स, 1930 में एलिसमस हाउस। तो उसकी सरप्राइज डिजायर थी कि उसको जो ट्रिफल है एलिसमस हाउस में मिले, तो 14 16 30 सुजैन ग्लेस्पेल। 1914 सरप्राइज डिजायर, 1916 ट्रिफल्स, 1930 एलिसमस हाउस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फिगर अ पोएम मेक्स ऐसे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फिगर अ पोएम मेक्स ऐसे आफ्टर एप्पल पिकिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जो रॉबर्ट बर्न
और विलियम ब्लेक है इनलाइटनमेंट में है, और जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो विक्टोरियन में है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिकन के मॉडर्न एज में। तो फिगर अ पोएम मेक्स ऐसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आफ्टर एप्पल पिकिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ब्रिचेस 1963 रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मेंडिंग वॉल रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रोड्स नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड स्टॉपिंग वुड्स इन अ स्नोवी, स्टॉपिंग वुड्स इन अ स्नोवी। फिगर अ पोएम मेक्स ऐसे आफ्टर एप्पल पिकिंग, ब्रिचेस 1963, मेंडिंग वॉल, roads not taken, stopping woods in a snowy, roads not taken, stopping woods in a snowy, mending wall, bridges। देखो फिगर किया पोएम को ऐसे बनाया। एप्पल पिकिंग के बाद ब्रिचेस जो है, ब्रिचेस उन्होंने वॉल को मेंड किया और रोड्स को टेक नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने वुड्स को भी स्टॉप किया स्नोवी में जाने। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट फिगर अ पोएम मेक्स ऐसे आफ्टर एप्पल पिकिंग, ब्रिचेस 1963, मेंडिंग वॉल, roads not taken, stopping woods in a snowy, Robert Frost। Wallace Stevenson, let me check। ठीक है, वेलिस स्टीवेंसन एनेक्डोट ऑफ जार। पहले जो जार का एनेक्डोट और डेथ की सोल्जर, 10 o'clock का डिसल्यूजन हो गया, एम्परर जो है आइसक्रीम लेके आया, मैन विद द ब्लू गिटार, जो ब्लू गिटार के साथ मैंने तो संडे को पोएम गा रहे हैं, एंड 30 वे है ब्लैक बर्ड को देखने के। तो वेलेंस स्टीवेंसन एनेक्डोट ऑफ जार, तो सोल्जर जार पकड़ता ही है, 10 o'clock का डिसोल्यूशमेंट हो गया उसे, अब आइसक्रीम लेके आए उसके लिए। और आइसक्रीम, सॉरी यहाँ से नई कहानी, आइसक्रीम, ब्लू गिटार, संडे पोएम, 30 वे और लुकिंग एट अ बर्ड, ब्लैक बर्ड। तो वेलेस स्टीवेंसन एनेक्डोट ऑफ जार, डेथ ऑफ अ सोल्जर, डिसोल्यूशमेंट ऑफ 10 o'clock, एम्परर ऑफ आइसक्रीम, मैन विद द ब्लू गिटार, Sunday poems, 13 way of looking at the blackbird, 13 way of looking at a blackbird by Wallace Stevenson, anecdote of a jar, death of a soldier, disillusionment of 10 o'clock, emperor of ice cream by Wallace Stevenson, man with a blue guitar, Wallace Stevenson, Sunday poem, Wallace Stevenson, 30 ways of looking at the blackbird, Wallace Stevenson, death of a soldier, Wallace Stevenson, Soldiers Day, William Faulkner, Disillusionment of 10 o'clock, Wallace Stevenson, Anecdote of Jar, Wallace Stevenson, Ezra Pound 1918 में, और रेट्रोस्पेक्ट 1912 में, रिपोस्ट। तो सबसे पहले रिपोस्ट किया, फिर रेट्रोस्पेक्ट किया, पहले किसी की रिपोस्टिंग कराई, फिर उसने रेट्रोस्पेक्ट किया। और कहाँ किया ये सब कुछ, इन अ स्टेशन ऑफ अ मेट्रो, एंड फिर कैंटोस जो होते हैं ह्यूग होते हैं, तो कैंटोस ह्यूग्स लिव इन मॉबरब्ले। तो एजरा बाउंड 1912 रिपोस्ट, एजरा बाउंड 1911 अ रेट्रोस्पेक्ट, एजरा बाउंड इन अ स्टेशन ऑफ अ मेट्रो, एजरा बाउंड कैंटोस, एजरा बाउंड ह्यूग्स लिव इन मॉबरब्ले। हिल्डा डू लिटल 1915 में ओरिएट, हिल्डा डू हिल्डा डू लिटल का 1915 में ओरिएट, एंड विलियम कार्लोस विलियम लिटिल ओरिएट। और ईट, हम लिटिल बच्चों से कहते हैं और ईट करो, तो ओरिएट। हिल्डा डू लिटिल लिटिल ओरिएट 1915। विलियम कार्लोस विलियम कह रहे हैं कि दिस इज जस्ट टू से, बस यही कहना है कि जो रेड व्हील बैरो किया है, जो कि ब्रिगिल ब्रिगिल के पिक्चर में देखा हमने कि उसने रेड व्हील बैरो किया। तो विलियम कार्लोस विलियम, दिस इज जस्ट टू से रेड व्हील बैरो, picture from Bruegel and other poems by William Carlos William, and Relic is Right also by William Carlos William। 1723 में रेड व्हील बैरो, विलियम कार्लोस विलियम, और इसी का है रेलिक इज राइट, वॉल्ट रेलिक। ई कमिंग्स का इनॉर्मस रूम, सबसे पहले हो गया ट्यूलिप्स एंड चिमनीज। ई कमिंग्स जो है उसने ट्यूलिप एंड चिमनीज से घर को वो किया, XLIV पोएम्स लिखी, फिर उसके बाद इनॉर्मस रूम में हुआ है ये सब कुछ। तो कमिंग्स का 1923 में ट्यूलिप्स एंड चिमनीज, 1925 में XLIV पोएम्स, 1929 में इनॉर्मस रूम,
हिम करके ई कमिंग्स का हिम। फिर जॉन अपडाइक, जॉन अपडाइक का 2001 में है रैबिट नोवेल। यहाँ पे से हमारे फिर मॉडर्न एज स्टार्ट हो गई है, सॉरी पोस्ट मॉडर्न एज फ्रॉम जॉन अपडाइक। जॉन अपडाइक का रैबिट नोवेल 2001, 1961 में ए एन पी। अरुणाचल एंड पी से क्या करें, चलो इसको पा कर लो ए एन पी, तो इसको आप कर लो ए पी। तो ए एन पी 1961 बाय जॉन अपडाइक एंड 2001 में रैबिट नोवेल। रैबिट नोवेल देखो, रैबिट नोवेल, अगर रैबिट नोवेल पूरा आएगा तो जॉन अपडाइक, और बैबिट आएगा तो सिंक्लेयर लेविस। देन हार्पर ली, हार्पर ली का है इन अ कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड से उम, उम, पहले बर्ड को मॉक किया, फिर किल कर दिया, और फिर वॉचमैन को सेट कर दिया। तो हर्पर ली का इन कोल्ड ब्लड, हर्पर ली 1962 किल अ मॉकिंग बर्ड, हर्पर ली गो सेट अ वॉचमैन, गो सेट अ वॉचमैन। हर्पर ली इन कोल्ड ब्लड, हर्पर ली 1962 किल अ मॉकिंग बर्ड, हर्पर ली गो सेट अ वॉचमैन। ट्रूमैन कैपोट, ट्रूमैन कैपोट का जो है कपोट, कपोट जो है कपाट लगाना समथिंग। तो जो अदर वॉइसेस, अदर रूम से जो अदर वॉइसेस आ रही है उसको बंद करा कपाट लगा के, और फिर ब्रेकफास्ट किया, टिफिन सा के लिए। एंड इन कोल्ड ब्लड तो इन्होंने शायद साथ में लिखा है इन कोल्ड ब्लड। तो ये सारी चीजें वही कर सकते हैं जिसका कोल्ड ब्लड हो, गर्म खून वाले नहीं कर सकते। तो कप ट्रूमैन कपोर्ट 1948, अदर वॉइसेस अदर रूम्स 1948, 1958 ब्रेकफास्ट ऑफ टिफनी, 1966 इन कोल्ड ब्लड। ट्रूमैन कपोर्ट 1958, अदर वॉइसेस अदर रूम्स 1958 ब्रेकफास्ट ऑफ टिफनी, 1966 इन कोल्ड ब्लड बाय ट्रूमैन कपोर्ट। जेडी सैलिंजर का कैचर ऑफ द राई है 1951 में, कैचर ऑफ द राई बाय जेडी सैलिंजर। जेडी सैलिंजर कैचर ऑफ द राई बाय जेडी सैलिंजर कैचर ऑफ द राय 1951। जॉन ओ हारा, हारा एंड समारा। तो जॉन ओ हारा 1934 में अपॉइंटमेंट इन समारा, जॉन ओ हारा का 1934 में अपॉइंटमेंट इन समारा, 1960 में बटरफ्लाई 8। हारा तो बटरफ्लाई ही खाने लग गया फिर तो। जॉन ओ हारा 1934 में अपॉइंटमेंट इन समारा एंड 1960 में बटरफ्लाई 8। जॉन स्टीनबैक, देखो एक एक कार्टून स्टीन, उसका फैमिली से रिलेटेड है, फैमिली प्रोग्रेस, थ्री लाइफ, ऐसे करके उसका फिर लास्ट में ऑटोबायोग्राफी एलन बी टॉकलेस है। और एक और है टेंडर बटन 1914 में। और यहाँ पे जो जॉन स्टीनबैक है, इसकी एक ट्रायोलॉजी है। ट्रायोलॉजी में क्या है, ग्रेप्स ऑफ ब्रेथ, माइस एंड मैन। जो माइस और ग्रेप्स, माइस जो है कुछ भी खा लेते हैं, तो ग्रेप्स ऑफ ब्रेथ, माइस एंड मैन, एंड इन डूबियस बैटल। तो बैटल टाइप की हो रही है माइस और मैन की, फिर बचाने के लिए ग्रेप्स को। तो जॉन स्टीनबैक, स्टीनबैक मतलब जॉन जो है वो स्टीनबैक कर रहा है। कहाँ हो रही है सारी घटनाएं, टॉर्टिला फ्लैट में। तो जॉन स्टीनबैक का The Grapes of Wrath, Mice and Men, and In Dubious Battle. In Dubious Battle and Tortilla Flat, 1995, John Steinbeck. John Steinbeck, Grapes of Wrath, John Steinbeck, Mice and Men, John Steinbeck, In Dubious Battle, John Steinbeck, Tortilla Flat, 1995. जोसेफ हेलर का कैश 22, 1953। जोसेफ हेलर कैश 22, 1953। जोसेफ हेलर 19 कैश 22, जोसेफ हेलर का है। जेडी सेलन का कैचर ऑफ द राई है, और जोसेफ हेलर का कैच 22 है 1953 में, उसका 1951 में, इसका 1953 में। कैच 22 जोसेफ हेलर। विलियम एस बोरो, तो इसने बोरो किया जंकी, जैसे डंकी, शाहरुख खान डंकी में बोरो करते हैं उनको ले जाता है, ऐसे ही यहाँ पे विलियम एस बोरो का 1955 में जंकी, 1959 में नेक्ड लंच। विलियम एस बोरो का 1959 में नेक्ड लंच, एंड 1968 में नोवा ट्रायोलॉजी। और जो नोवा ट्रायोलॉजी है इसमें तीन चीजें हैं, एक है सॉफ्ट मशीन, दूसरा है टिकट दैट एक्सप्लोडेड एंड नोवा एक्सप्रेस।
तो सॉफ्ट मशीन, टिकट दैट एक्सप्लोडेड एंड नोवा एक्सप्रेस बाय विलियम एस बोरो, नोवा ट्रायोलॉजी बाय विलियम एक्स बोरो 1968, 1953 में जंकी एंड 1959 में नेक्ड लंच विलियम एस बोरो। देन जैक कैरुआक जो है 1957 में ऑन द रोड, 1958 में धर्मा बम्स, 1960 में बुक ऑफ ड्रीम्स। तो जो जॉन कैरुआक है, करके ही मानेगा, कैरुआक, कैरुआक, करो एक बार करो। तो जॉन कैरुआक, ऑन द रोड, धर्मा बम्स, बुक ऑफ ड्रीम, 57, 58, 60। तो जॉन कैरुआक, एक बार करो कह रहे बम्स वाला सीन। तो जॉन कैरुआक 1957 में ऑन द रोड, जैक कैरुआक 1958 धर्मा बम्स, जॉन कैरुआक 1960 बैक ऑफ ड्रीम्स। एडवर्ड एल्बी का 1958 में जू स्टोरी वन एक्ट प्ले, 1961 अमेरिकन ड्रीम्स, 1962 हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, 2000 में गोट, 2000 में गोट। एडवर्ड एल्बी, एडवर्ड एल्बी का 1958 में जू स्टोरी वन एक्ट प्ले, एडवर्ड एल्बी का 1961 में अमेरिकन ड्रीम, एडवर्ड एल्बी का 1962 में हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, 2000 में गोट। एडवर्ड एल्बी ने सबसे पहले जू स्टोरी लिखी। एल्बी से खुद ही लग रहा है मक्खी टाइप का, तो जू स्टोरी बटरफ्लाई टाइप लग रहा है, तो उस जू में मतलब बटरफ्लाई मत बोलो, क्योंकि बटरफ्लाई 8 जो है वो जॉन ओहारा का है, इसका नहीं है। इसका जू स्टोरी गोट है। तो एडवर्ड एल्बी, बी मतलब मधुमक्खी, तो जू में होती है बी। एडवर्ड एल्बी, जू स्टोरी 1958 वन एक्ट प्ले। एडवर्ड एल्बी का 61 में अमेरिकन ड्रीम, 1961 में अमेरिकन ड्रीम एंड 62 में हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। 1962 में हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ एडवर्ड एल्बी ने लिखा है। 2000 में गोट बाय एडवर्ड एल्बी। तो वर्जीनिया वुल्फ से अफ्रेड होने की बात करी है एडवर्ड एल्बी ने, गोट लिखा है, जू स्टोरी लिखी है एंड अमेरिकन ड्रीम लिखा है। 61 में अमेरिकन ड्रीम, 62 में हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, 2000 में गोट एंड 58 में जू स्टोरी। सॉल बेलो, सॉल बेलो 1953 में एडवेंचर्स ऑफ ऑगी मार्च, 56 में सीज द डे, 59 में हैंडरसन रेन किंग, 64 में हरजॉक, 675 में हमबोल्ट गिफ्ट, 2000 में रेवलस्टीन। तो सॉल बेलो को भी नोबेल प्राइज मिला है। सॉल बेलो ने सबसे पहले 53, 56, 59 में एडवेंचर ऑफ, जो ऑगी मार्च है उनका एडवेंचर, फिर उन्होंने ऑगियो ने पहले मार्च निकाली, एडवेंचर किया, फिर डे को सीज कर दिया, फिर हैंडरसन जो है रेन किंग, तो जो हैंडरसन है वो एक रेन किंग है, उन्होंने हर जगह बारिश करवा दी और जॉक वगैरह आने लग गए, तो हम बोल्ड गिफ्ट, और ये उन सब जो उन्होंने मार्च किया था उनके लिए एक बोल्ट गिफ्ट हो गया। और रेवल रेवल कर रहे थे तो रेवलिस्टीन 2000। तो सॉल बेलो का 1953 में एडवेंचर ऑफ ऑगी मार्च, सॉल बेलो 1956 सीज द डे, सॉल बेलो 1959 हैंडरसन रेन किंग, सॉल बेलो 1964 हरजॉक, सॉल बेलो 1975 हमबोल्ड गिफ्ट, सॉल बेलो 2000 रेवलिस्टीन। रे ब्रैडबरी का रे आ गया ना आगे से, तो फॉरेन हाइट 451। तो 1953 में रे ब्रैडबरी के दो वर्क हैं, एक फॉरेन हाइट 451 और गोल्डन एप्पल ऑफ द सन। गोल्डन एप्पल ऑफ द सन 1953 में फॉरेन हाइट 451 एंड गोल्डन एप्पल ऑफ द सन बाय रे ब्रैडबरी, एंड 1969 में आइसिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक बाय रे ब्रैडबरी। एलन गिन्सबर्ग का देखो, एलन गिन्सबर्ग का 1956 में दो वर्क, 1956 में तीन वर्क हैं। सबसे पहले अमेरिका, फिर हाउल, फिर सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया। अमेरिका, हाउल, सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया बाय एलन गिन्सबर्ग 1956। अमेरिका, हाउल, सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया बाय एलन गिन्सबर्ग। फिर उसके बाद 1961 एंड 71 में, 61 में कैडिस एंड अदर पोएम्स एंड 71 में फॉल ऑफ अमेरिका, पोएम ऑफ दीज स्टेट्स। 1961 में कैडिस एंड अदर पोएम्स बाय एलन गिन्सबर्ग एंड 61 में फॉल ऑफ अमेरिका, पोएम्स ऑफ दीज स्टेट्स। देन वी हैव एन सेक्सटन, एक मिनट, ओके लास्ट के दो पेज है। एन सेक्सटन का 1958 में टू बेल्डम एंड पार्टवेज। एन सेक्सटन का देखो, बेल्डम आ गया, पार्टवेज आ गया। 62 में ऑल प्लेटिवंस एंड स्टेरी नाइट।
तो पहले बेल्डम की बात करी, फिर स्टेरी नाइट की बात करी, फिर ऑल माई प्रेटी वंस बोला, फिर लिव और डाई बोल दिया एन सेक्सटन ने। तो एन सेक्सटन 1958 टू बेल्डम एंड पार्टवेज। एन सेक्सटन 1962 में स्टेरी नाइट एंड ऑल माई प्रेटी वंस। एन सेक्सटन का 1966 में लिव और डाई। सेल्विया प्लाथ का देखो, सेल्विया प्लाथ का 3 चीज याद करने का है, कोलोसस, डिस्गस्टिंग म्यूजेस एंड ट्यूलिप्स। कोलोसस एंड अदर पोएम्स, डिस्गस्टिंग म्यूजेस एंड ट्यूलिप्स, इसके अलावा सारे ही है याद है। बेल जार, एरियल पोएट्री कलेक्शन, डैडी, लेडी लिजारस एंड एरियल। तो 1960 में कोलोसस एंड अदर पोएम, 63 में बेल जार एंड 65 में एरियल पोएट्री। 60, 63, 65 कोलोसस, बेलजार एंड एरियल पोएट्री कलेक्शन। और इसके बीच में डिस्गस्टिंग म्यूजेस है, कोलोसस, डिस्गस्टिंग म्यूजेस एंड ट्यूलिप। तो सेल्विया प्लाथ 1960 द कोलोसस एंड द अदर पोएम, सेल्विया प्लाथ डिस्गस्टिंग म्यूजेस, सेल्विया प्लाथ द बेल जार 1963, सेल्विया प्लाथ 1965 एरियल पोएट्री कलेक्शन, सेल्विया प्लाथ डैडी, लेडी लाजारस, ट्यूलिप्स। ट्यूलिप्स इज द पोएम एंड एरियल इज द आल्सो पोएम बाय सेल्विया प्लाथ। रॉबर्ट लॉवेल, रॉबर्ट लॉवेल का 1947 में लॉर्ड वेरीज कैसल। 1947 में लॉर्ड वेरीज कैसल बाय रॉबर्ट लॉवेल। तो मतलब इसका एक लॉर्ड है जिसका बहुत अच्छा कैसल है, लॉर्ड वेरीज कैसल 1947 बाय रॉबर्ट लॉवेल। एंड वहीं पर क्या पहले नहीं था, लेकिन क्योंकि पहले क्या हुआ था वहां पे क्वैकर ग्रेवयार्ड में क्वैकर हो गए थे और नन वहां पे टक्ड हो गए। तो रॉबर्ट लॉवेल क्वैकर ग्रेवयार्ड नन टक्ड, कॉलिक्वी इन द ब्लैक रॉल। तो कॉलिक्वीज होने लग गई वहां पे ब्लैक रॉक के अबाउट, क्योंकि वहीं पे थी वो। तो 3 चीजें हमें एक साथ याद करनी है रॉबर्ट लॉवेल की। 1947 में लॉर्ड वेरी कैसल्स, क्वेकर ग्रेवयार्ड इन नंटक्ड एंड कॉलोक्वी इन द ब्लैक रॉक, कॉलोक्वी इन द ब्लैक रॉक बाय रॉबर्ट लॉवेल। फिर 1959 में इनका लाइफ स्टडीज, लाइफ स्टडीज वेक, जो लाइफ, अगर हम लाइफ को स्टडीज करेंगे तो वेक करेंगे ब्लूज में, मतलब सपने वपने देखेंगे तो वेकिंग इन द ब्लूज। एंड स्कंक आवर, स्कंक आवर। और जब भी वो पढ़ाई करेंगे, मतलब वैसे अगर इसको देखा जाए तो ऐसे कर सकते, तो वंस इन अ ब्लू मून मतलब कभी, कभी कभार। और स्कंक आवर मतलब कभी कभार 1 घंटा पढ़ लिया। तो लाइफ स्टडीज, तो रॉबर्ट लॉवर का 1959 में लाइफ स्टडीज, रॉबर्ट लॉवेल। एंड लो वेल कह रहे हैं वो, लो वेल, अच्छे से करो, अच्छे से लो। तो लॉर्ड वेरी कैसल को भी अच्छे से लो। एंड क्वैकर ग्रेवयार्ड इन ननस्टक्ड एंड कॉलोकी इन ब्लैक रॉक, सबको अच्छे से लो वेल। रॉबर्ट लोवेल। एंड लाइफ स्टडीज, लाइफ स्टडी 1959 लाइफ स्टडी रॉबर्ट लोवेल। एंड वेकिंग इन द ब्लू, मतलब कभी कभार पढ़ रहे हैं, वेकिंग इन द ब्लू बाय रॉबर्ट लोवेल। एंड स्कंक आवर बाय रॉबर्ट लोवेल, स्कंक आवर बाय रॉबर्ट लोवेल। एलिजाबेथ बिशप, एलिजाबेथ बिशप का 1955 में नॉर्थ एंड साउथ अ कोल्ड स्प्रिंग। 1956 में क्वेश्चंस ऑफ ट्रेवल, ज्योग्राफी 3। एलिजाबेथ बिशप, एलिजाबेथ बिशप इज द पोएट लॉरिएट। तो एलिजाबेथ बिशप जो है पोएट लॉरिएट बनी। एलिजाबेथ बिशप ने ट्रेवल किया तो ज्योग्राफी 3rd। एलिजाबेथ बिशप ने नॉर्थ एंड साउथ में, नॉर्थ एंड साउथ अ कोल्ड स्प्रिंग। 1955 में नॉर्थ एंड साउथ अ कोल्ड स्प्रिंग बाय एलिजाबेथ बिशप। एंड 1956 में क्वेश्चन ऑफ ट्रेवल, इसने ट्रेवल्स पे क्वेश्चन किए। नॉर्थ एंड साउथ में गई और कोल्ड स्प्रिंग में, नॉर्थ एंड साउथ में गई कोल्ड स्प्रिंग में, फिर इसने क्वेश्चंस करे ट्रेवल में। ज्योग्राफी 3rd उठाई इसने, ज्योग्राफी 3rd। तो 55 56 तो क्या है, एलिजाबेथ बिशप पोएट लॉरिएट है। 1955 में नॉर्थ एंड साउथ अ कोल्ड स्प्रिंग, 1956 में क्वेश्चन ऑफ ट्रेवल बाय एलिजाबेथ बिशप। एंड ज्योग्राफी 3rd बाय एलिजाबेथ बिशप। लास्ट वन, लास्ट पेज जो है, जॉन विंथ्रॉप। देखो ये पहले ये इसने विन किया, फिर चैरिटी कर दी और उसका मॉडल बना दिया। तो जॉन विंथ्रॉप अ मॉडल ऑफ क्रिश्चियन चैरिटी। एंड ब्रैड स्ट्रीट, एंड ब्रैड स्ट्रीट ने क्या किया, जो ब्रेड है ना, ब्रेड स्ट्रीट, नहीं सॉरी, जो स्ट्रीट की वजह से यहाँ लेटली स्प्रंग हुआ। और इसने बहुत सारी पोएम्स को कंपाइल करके वैरायटी लाई उसकी विड्थ और लर्निंग में। तो स्ट्रीट की विड्थ एंड लर्निंग देख सकते हैं हम। तो एन ब्रेड स्ट्रीट, 10th म्यूज लेटली स्प्रंग
up in America. Anne Bradstreet, 10th Muse, later sprung up in America. Several poems compiles great variety of width and learning by Anne Bradstreet. Several poems compile great variety of width and learning by Anne Bradstreet. स्ट्रीट से width and learning कर सकते हैं. जोनाथन एडवर्ड, एडवर्ड जो होता है किंग होता है, और किंग जो है सिन तो करता ही है. तो जोनाथन एडवर्ड्स, सिनर्स इन दी हैंड्स ऑफ एंग्री गॉड. तो जो सिनर्स होते हैं वो तो एंग्री गॉड के हाथ में आते ही हैं. तो जोनाथन एडवर्ड्स, सिनर्स इन दी हैंड्स ऑफ एंग्री गॉड. सिनर्स इन दी हैंड ऑफ एंग्री गॉड बाय जोनाथन एडवर्ड. बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है. ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन. पोएट रिचर्ड एमनाक, एल्मेनाक, एल्मेनाक, पुअर रिचर्ड. और जो ये फ्रैंकली बता रहा है कि जो पुअर रिचर्ड है, एल्मेनाक, एल्मेनाक तो मुझे याद नहीं हो रहा है. नाक, नाक्स NAC वाले से याद कर लो. पुअर रिचर्ड एल्मेनाक. बेंजामिन फ्रैंकलिन. फिर जॉन एडम्स, तो एडम्स है उस जमाने में लेटर लिख रहे हैं. लेटर एज अ वर्क पब्लिश कर रहा है जॉन एडम्स. जॉन एडम्स का लेटर एज अ वर्क. एंड थॉमस जेफरसन, तो जो जेफरसन है वो इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस की. और इंडिपेंडेंस करेगा तो स्टेट्स वगैरह तो बनेगा ही. तो थॉमस जेफरसन का जो है द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, थॉमस जेफरसन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. एंड थॉमस जेफरसन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड नोट्स ऑन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया. उसने नोट लिखा है स्टेट ऑफ वर्जीनिया में. नोट्स ऑन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया बाय थॉमस जेफरसन.